बाद भजनलाल कैबिनेट की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और जोराराम पटेल, किरोड़ीलाल मीणा, जोराराम कुमावत, बाबूलाल खराड़ी, झाबर सिंह खर्रा, सीएम भजनलाल शर्मा मीटिंग में पहुंच गए हैं और भजनलाल कैबिनेट की जो बैठक है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आज इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, कई नई नीतियों पर भी मुहर लग सकती है। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इसके बाद 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें तमाम जानकारी दी जाएगी कि आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए। और भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग जो है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। 2:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें जानकारी दी जाएगी कि आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। और भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग जो है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो मीटिंग में पहुंच गए हैं। तो भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग में आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और 2:30 बजे का वो समय जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो मीटिंग में पहुंच गए हैं और जोगाराम पटेल, किरोड़ीलाल मीणा, जोराराम कुमावत जो है वो मीटिंग में पहुंच गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो मीटिंग में पहुंच गए हैं और बस कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक जो है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इस मीटिंग में जोगाराम पटेल, किरोड़ीलाल मीणा, जोराराम कुमावत जो है वो पहुंच गए हैं और सीएम भजनलाल शर्मा भी इस मीटिंग में पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है और आज की इस मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, कई नई नीतियों पर भी मुहर लग सकती है। और अभी फिलहाल कैबिनेट की बैठक और उसके बाद 2:30 बजे का वो समय जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी कि आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए, किन किन नई नीतियों पर मुहर लगी है। तो भजनलाल कैबिनेट की जो मीटिंग है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आज की इस बैठक में कई तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिन पे निर्णय लिया जा सकता है। इन मुद्दों में गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को लेकर के, साथ ही एसआई भर्ती को रद्द करने के फैसले पर भी आज इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। और करीब 6 से 8 जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने का भी आज की इस बैठक में आसार जो है वो दिख रहे हैं कि इसमें भी आज की इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। तो भजनलाल कैबिनेट की जो मीटिंग है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इसमें जोगाराम पटेल, किरोड़ीलाल मीणा, जोराराम कुमावत पहुंच गए हैं और सीएम भजनलाल शर्मा भी मीटिंग में पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में कई नई नीतियों पर भी मुहर लग सकती है, कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और इन बड़े निर्णयों में और अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, बस कुछ ही देर में कैबिनेट की जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है, तो क्या कुछ अहम मुद्दे रह सकते हैं आज की इस मीटिंग में? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ ही समय में कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो जाएगी। लगभग सभी मंत्री पहुंच चुके हैं, भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और आज की मीटिंग अहम इतिहास से मानी जा रही है। कई खासूसी मुद्दे जिनको लेकर लगातार आम जन में भी है, सियासी गलियारों में चर्चा है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, सरकार क्या फैसला लेती है, तबादलों को लेकर क्या नीति आती है, तबादलों की जो बंद हुए वो खुलते हैं या नहीं खुलते हैं या उनको लेकर नीति सरकार आती है, इसको लेकर चर्चा होगी। इसके बाद नए जिलों पर अभी भी जो कसरत बनी हुई है, नए जिले जो बनाए हैं सरकार ने, उनको लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या जिले घटेंगे या ऐसे ही रहेंगे, इस बात पर चर्चा होगी और फैसला आ सकता है। इसके साथ ही तमाम जनहित के मुद्दे, चाहे वो पेयजल की योजनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो सड़क फंड से जुड़े हुए मुद्दे हों, एक आम आदमी को कैसे उसका जीवन बेहतर बनाया जा सके, कैसे राजस्थान की राह पर तेजी से लाया जा सके,
इस दिशा में तमाम जो फैसले हैं जनहित के, उस पर आज कैबिनेट में मोहर लगेगी। जी लाल सिंह, देखिए जब से कैबिनेट की बैठक की इस मीटिंग के बारे में जानकारी लगी तब से सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, चर्चा का विषय रहा, वो रहा कि एसआई भर्ती को रद्द करने की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। तो क्या उसको लेकर के भी आज की इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिया जा सकता है? बिल्कुल, मैं जैसे कहा 3 मुद्दे जिन पर नजरें टिकी हुई हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की खबरें जो आ रही थी कि कमेटी ने शायद रद्द करने का फैसला दिया है, ऐसी खबरें आ रही थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, नहीं इस तरह कोई मंत्री का वर्जन है, लेकिन इस तरह की अवस्तुष्ट सूचना मिल रही थी कि जो कमेटी बनाई थी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, उनका फैसला है कि इसको रद्द किया जाए। सीएम के पास फाइल है, फैसला सीएम को करना है। ऐसे में क्या फैसला उस पर होगा, कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है। दूसरा बड़ा मुद्दा जैसा मैंने बताया जिलों को लेकर, कि जिले जितने पिछले गहलोत सरकार में बने थे उतने ही रहेंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, तो इस पर भी लगातार सरकार के मत अलग अलग रहे हैं। सरकार, बीजेपी सरकार का मानना रहा है कि जो जिले बनाए गए थे बिना भौगोलिक हालातों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए बना दी, जिनका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे जिलों के बारे में ये राय सरकार रखती है, उस पर क्या फैसला हो सकता है। साथ ही तबादलों को लेकर, क्योंकि साल भर सरकार को हो गए, लेकिन अभी तक तबादलों को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं हुई है, या मैं कह सकता हूँ उस बात तबादले हुए ही नहीं। केवल 10 दिन के लिए तबादले खोले गए थे, उसमें शिक्षा विभाग में तबादले नहीं हुए। ऐसे में लगातार विधायकों की मांग है, नेताओं की मांग है, जनता की मांग है कि तबादले खोले जाए। तो तबादले खोले जाते हैं नहीं खोले जाते हैं, इस पर भी आज कैबिनेट में फैसला आ सकता है। और बाकी तमाम फैसलों पर, किन फैसलों पर मोहर लगती है, ये 3:30 बजे जब प्रेस ब्रीफिंग होगी इसमें पता लग जाएगा। जी लाल सिंह, इसके अलावा देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी चर्चा की जा रही थी, तो क्या उसको लेकर के भी आज की इस बैठक में कुछ निर्णय लिया जा सकता है? उसके बारे में भी कुछ जानकारी आज की इस बैठक में मिल सकती है? कैबिनेट में इस तरह के कभी चर्चा नहीं होती है। उसमें कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार और फेडरल सीएम का अधिकार क्षेत्र है, उसकी चर्चा हो सकता है दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली जो केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हो सकती है, संसद से चर्चा हो सकती है अलग से, लेकिन कैबिनेट में कभी इस तरह की चर्चा नहीं होती है। जी चलिए लाल सिंह, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज की इस बैठक में तबादलों को लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है, साथ ही सरकारी कार्यालयों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन को लेकर के फैसला लिया जा सकता है, साथ ही एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर के भी आज के इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में जोगाराम पटेल, किरोड़ी लाल मीणा और जोराराम कुमावत फिलहाल पहुंच गए हैं और जनहित के फैसलों पर आज की इस बैठक में मुहर लगेगी। देखिए जब से भजनलाल कैबिनेट का मीटिंग का ऐलान हुआ तब से सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहा वो एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर के चर्चा का विषय रहा। तो यकीनन आज की इस बैठक में इसको लेकर के कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। तो सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो इस मीटिंग में पहुंच गए हैं और बस कुछ ही देर में भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने वाली है। आज के इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, कई नई नीतियों पर भी मुहर लग सकती है और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि तबादलों को लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए जो भूमि आवंटन की गई है उसको लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर के भी आज की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। तो भजनलाल कैबिनेट की जो मीटिंग है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और आज की इस मीटिंग में हम कह सकते हैं कि जनहित के मुद्दों पर मुहर लगेगी और इसके बाद 2:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। और राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ी खबर आपको बता दें, आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। जयपुर में आधे से भी कम अभ्यर्थी जो हैं वो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा देने पहुंचे और परीक्षा में अभ्यर्थियों की जो उपस्थिति रही वो 46.54% ही रही। तो ये परीक्षा 28 से 31 दिसंबर तक होनी है और इसमें ये परीक्षा 2 पारियों में हुई। पहली पारी जो है वो सुबह 9:30 बजे शुरू हुई और उसके बाद दूसरी जो पारी है वो अब 2:30 बजे शुरू होगी। तो परीक्षा में अभ्यर्थियों की जो उपस्थिति रही वो बहुत ही कम देखी जा रही है। 46.54% ही अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही।
और जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर आपको बता दें, धुलिया गांव में विद्युत विभाग के कार्मिकों के साथ मारपीट की गई है। विद्युत विभाग के गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। विभाग के जेईएन सहित अन्य 2 कार्मिकों के साथ में भी मारपीट की गई है और लाखों रुपए की बकाया राशि वसूले गए कार्मिकों के साथ में मारपीट की गई है। बकाया राशि नहीं जमा करवाने पर डिस्कॉम कार्मिकों के जरिए ट्रांसफार्मर उतारने पर मारपीट की गई है और विद्युत विभाग के जेईएन और अन्य कार्मिकों ने लिखित में इसके लिए शिकायत दी है। तो विद्युत विभाग के कार्मिकों के साथ में मारपीट की गई है। डीडवाना में आज से आरपीएससी की ओर से आयोजित संस्कृत अध्यापक परीक्षा प्रारंभ हो गई है। ये परीक्षा आगामी 4 दिनों तक चलेगी। इसके लिए डीडवाना में विभिन्न परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 20,051 अभ्यर्थी अलग अलग पारियों में परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। वहीं परीक्षार्थी भी उत्साह के साथ परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में स्थित कृषि उपज मंडी में अचानक हुई तेज बारिश से व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। बारिश के चलते व्यापारियों की कृषि जिस पानी में पूरी तरह से भीग गई, वहीं बारिश का दौर अभी भी जारी है और क्षेत्र में अचानक हुई तेज बारिश के चलते व्यापारियों को कृषि उपज मंडी में खुले में पड़ी जींस को संभालने का मौका भी नहीं दिया और बेमौसम हुई बारिश से गेहूं, मक्का, सोयाबीन, लहसुन पानी में भीगकर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जिसके चलते किसानों को व्यापारियों में भारी निराशा का माहौल बना हुआ है। वहीं अल सुबह से ही मंडी परिसर में व्यापारी अपनी जींसों को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर आबकारी पुलिस ने गत रात्रि को शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 200 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता हासिल की है। आबकारी पुलिस के अनुसार नोहर प्रहरा अधिकारी अमर सिंह ने हनुमानगढ़ रावतसर मेगा हाईवे पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से पंजाब निर्मित 200 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की और चालक अब्दुल मजीद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार चालक ने बताया कि शराब को पंजाब के बठिंडा से भरा गया था और बीकानेर के पास पिकअप के माध्यम से शराब को आगे ले जाया जाना था। डीडवाना के लाडनू कस्बे से बड़ी खबर आपको बता दें, कस्बे में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। 9वीं क्लास की परीक्षा देकर के छात्रा अपने घर को लौट रही थी। आरोपी ने कैफे में ले जाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया और बाजार स्थित कैफे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 3 आरोपियों के खिलाफ इसको लेकर के मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अब पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है और 9वीं क्लास की छात्रा के साथ में दुष्कर्म करने का ये मामला सामने आया है। लाडनू थाने में प्राप्त हुई थी। एक 9th क्लास की बच्ची है जो अपने जो साथी थे वो बर्थडे पार्टी के हिसाब से वो एक कैफे में गई थी वहाँ पे और वो 9th क्लास में पढ़ती है। उसके एक साथी ने जो कि वीरेंद्र नाम का है, उसने उसके साथ में गलत हरकतें की और अन्य जो साथी थे उसमें उसने सहयोग किया है। इस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और बालिका का हमने मेडिकल कराया है। बजलाल कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने वाली है। सीएम बजलाल शर्मा मीटिंग में पहुंच गए हैं और ये मीटिंग शुरू हो गई है। इस मीटिंग में जोगाराम पटेल, किरोड़ी लाल मीणा, जोराराम कुमावत, बाबूलाल खराड़ी, झाबर सिंह खर्रा जो हैं उस मीटिंग में मौजूद हैं। जनहित के फैसलों पर आज मुहर लगेगी। साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा और नए जिलों को लेकर के भी आज फैसला लिया जा सकता है और इसी के साथ तबादलों को लेकर के भी आज फैसला लिया जा सकता है। तो आज की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन को लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है। तो भजलाल कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और सीएमओ में कैबिनेट की बैठक
शुरू हो गई है। आज की इस मीटिंग में नई नीतियों पर मुहर लग सकती है, कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और इन बड़े निर्णयों में सबसे जो चर्चा का विषय रहा है, जो मुद्दा, वो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर के रहा है। तो हो सकता है उसको लेकर के भी आज की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएं। तो सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में आज की ये बैठक हो रही है और 2:30 बजे का वो समय जब मंत्री परिषद की बैठक होगी। अभी कैबिनेट की बैठक हो रही है और आज की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे, कई नई नीतियों पर मुहर लगेगा। नए जिलों को लेकर के भी गहलोत राज में जो नए जिले बनाए गए थे, उन नए जिले को लेकर के भी आज की इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। तो सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक शुरू हो गई है और सीएमओ में भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, देखिए ये मीटिंग शुरू हो गई है और यकीनन आज की इस मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगेगी। देखिए खुशबू, आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है और जिस तरह की चर्चा है, खासकर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है। क्योंकि 2 दिन पहले जब कैबिनेट की मीटिंग को निरस्त किया था, तब भी इस तरह की चर्चा थी कि क्या कुछ ऐसे बड़े फैसलों पर अभी सरकार को और राय लेनी है या कहीं और सलाह मशवरा करना है या जो जांच कमेटी है उससे और कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी है। इस तरह की चर्चा हुई थी। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इन 3 बिंदुओं को भी आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें उस पर फैसला आ सकता है। और अभी जो मीटिंग शुरू हो चुकी है, 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग शुरू हो जाएगी और 3:30 बजे कुछ प्रेस ब्रीफिंग रहेगी। उसके बाद पूरी तरह साफ हो जाएगा कि आज की कैबिनेट की बैठक में किन अहम फैसलों पर मुहर लगती है। हालांकि जो चर्चा है वो यही है कि क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, उस पर कोई निर्णय आएगा। नए जिलों को लेकर क्या कोई फैसला आएगा, तबादला नीति को लेकर क्या कोई फैसला आएगा। तो बाकी तो जो तमाम इश्यू होते ही है, प्रदेश के तमाम जो गणित से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर तो फैसले आने हैं, लेकिन उन 3 पर विशेष फोकस है। अब देखना ये होगा जब 3:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी, इन तीनों मुद्दों पर फैसला होता है या इनमें से किसी एक मुद्दे पर कोई सरकार की फैसला जनता के सामने आता है। जी लाल सिंह, देखिए अभी समय हो रहा है 2:20। तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कितनी देर ये बैठक चलने वाली है? क्योंकि इसके बाद में मंत्री परिषद की भी बैठक होनी है और मंत्री परिषद की बैठक का जो समय दिया गया था वो 2:30 बजे का दिया गया था। तो अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कितनी देर और ये बैठक मतलब चलने वाली है? देखिए कैबिनेट का जो समय आया था वो 2 बजे समय कैबिनेट का शुरू था, 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग शुरू होनी थी और उसके बाद 3:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग का समय आया है। तो आज की इस बैठक में लाल सिंह, जो गहलोत राज में जो नए जिले बनाए गए थे उन जिलों को लेकर के भी क्या आज की इस बैठक में फैसला आ सकता है? देखिए दरअसल एक जो तमाम 6 माह के कार्यकाल के दौरान, यानी कि गहलोत सरकार के जो अंतिम 6 माह का कार्यकाल था, उस दौरान जो लिए गए फैसले थे उनकी समीक्षा करने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई। उनमें एक फैसला नए जिले बनाने का भी था और जब ये नए जिले बनाए जा रहे थे तो आपने देखा होगा खुशबू की कई तरह की बीजेपी सरकार के नेताओं की जो राय थी बिल्कुल अलग थी। कुछ जिलों को लेकर उनकी आपत्ति थी, मानना था कि ये जिले केवल राजनीतिक लाभ देने के लिए बनाए। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए आसार पूरे देख रहे हैं कि आज की इस बैठक में नए जिलों को लेकर के भी फैसला आ सकता है और साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर के भी फैसला आ सकता है। फिलहाल के लिए लाल सिंह शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर भबराना से आ रहे एक व्यापारी से बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने मारपीट की, साथ ही रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी पीड़ित ने थाने जाकर दी, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं और पुलिस अब तलाश में जुट गई है। और झुंझुनू से खबर आपको बता दें, पिलानी कस्बे में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और सूचना के बाद मौके पर पिलानी पुलिस पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। पिलानी कस्बे में त्रिवेणी प्याऊ के पास की ये पूरी घटना है, जहां 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई है
और भिड़ंत होने के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों को समझाया गया, क्षतिग्रस्त वाहनों को वहां से हटाया गया और उसके बाद यातायात व्यवस्था को भी सुचारू किया गया। और चूरू के रतनगढ़ में सावंतिया रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पिकअप की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों में से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल घायल को रतनगढ़ के जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। नागौर से खबर आपको बता दें, करंट लगने से महिला की मौत हो गई है और खेत में काम करते समय महिला को करंट लगा। रियाबाड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां करंट लगने से महिला की मौत हो गई है। और रियाबाड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। दौसा सहित आसपास के क्षेत्र में हुई बरसात में ओलावृष्टि से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छा गई हैं। रात को हुई ओलावृष्टि में किसानों के खेतों में चादर छा गई, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। दौसा विधानसभा के ग्राम पंचायत जौपाड़ा के गांव जयपुरा सहित आसपास के गांव में रात को हुई ओलावृष्टि से फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है और भारी मात्रा में ओलावृष्टि से सरसों की फसल तो बिल्कुल ही नष्ट हो गई है, तो वहीं गेहूं चना की फसलों में 60 से 70% का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से मांग की कि ओलावृष्टि की गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए, साथ ही किसानों के केसीसी ऋण और सहकारी समिति ऋण को भी माफ किया जाए। और अब खबर खैरथल के तिजारा कस्बे से है, जहां पर बीती रात मौसम के परिवर्तन होने से झमाझम बारिश के साथ में ओले गिरे हैं। लोगों ने बताया कि ओले गिरने से किसानों की फसल में सरसों और सब्जियों में भारी नुकसान हुआ है और 40% सब्जियां नष्ट हो गई हैं, तो वहीं आसपास के गांवों में सरसों की फसल में नुकसान बताया जा रहा है। ओले गिरे हैं तो उससे हमने देखा सुबह जाकर कि हमारी फसलों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है। हमारी सरसों की फसल 30 से 40% तक नुकसान हमें हुआ है। साथ ही जो भी हमारी पालेज थी, जो भी हमारी सब्जियां थी, गोभी है, पालक है, धनिया है, मेथी है, उसमें भी हमारा 50% से ज़्यादा नुकसान है। हम बहुत ज़्यादा निराश हैं। तो ऐसी अनहोनी भगवान किसी के साथ ना करे।